ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रामायण और धर्म में आज हम विडंबना पे चर्चा करेंगे। विडंबना कैसी होती है। यहाँ पे हम कल बता रहे थे कि भरत वापस आए और आने के बाद जो है अपनी माँ से मिले और कौशल्या से मिले और उन्होंने बहुत मूव हो गए वो। और बाद में जब उन्होंने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया, ज्ञानांजन शलाकया, तो अंतिम संस्कार जो किया उसके बाद उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को मीटिंग लिया और वहाँ पे मिनिस्टर्स ने प्रस्ताव रखा कि जल्दी ही किसी को राजा बनाना चाहिए, तो आप राजा जल्दी ही आप राजा बन जाएं। सीधा ये बोला जो नियम था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। तो जब उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा तो भरत कहते हैं कि ये अधर्म कैसे हुआ। जब बड़ा भाई है तो छोटा भाई राजा कैसे बनेगा। और इस तरह से वो अधर्म की दुहाई देते हुए बोले कि राजा तो राम ही बनेंगे। फिर वशिष्ठ आके समझाते हैं कि नहीं, कैसे नियम से आपको राजा बनना चाहिए। फिर भरत बोलते हैं कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे, जो 14 वर्ष का वनवास है मैं चला जाऊंगा और राम मेरी जगह राजा रहेंगे। बहुत सारे चीज़ों को होते होते फाइनली भरत ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके राम को मना के लेके आएंगे। देखिए, जब आप धर्म का पालन करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जब धर्म का पालन कर रहा हूँ तो बाकी लोग उल्टा क्यों चल रहे हैं, दुनिया मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आ रही है। हर चीज़ में कुछ न कुछ तपस्या उसमें निहित है। और धर्म पालन करने में जो तपस्या है वो तपस्या है कि जो अधर्म के रास्ते हैं उनसे अपने आप को बचा के रखना। भरत वहाँ से जाते हैं, रास्ता बनवाया जाता है काफ़ी बड़ा, और सब जाके वहाँ श्रृंगवेरपुर जाते हैं। श्रृंगवेरपुर में जो निषाद राज रहते हैं, गुहा, उनको लगता है कि भरत जो है चतुरंगिनी सेना को लेके राम को मार के हमेशा के लिए राजा बन जाना चाहता है, क्योंकि उसको चांस मिल गया। तो जब आप धर्म पालन करिएगा तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जो आप अंदर से हैं वो लोग आपको समझेंगे नहीं। तो इस दूरी को कैसे मिटाया जाए। इस दूरी को मिटाने के लिए कोई तरीका है कि आप अंदर से सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, राम को मैं राजा बनाना चाहता हूँ, या जो आप अच्छा करना चाहते हैं, और लोग आपको गलत समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आप राजा बनना चाहते हैं। और हमेशा जीवन में ये चीज़ें होती हैं, आपके मन के चीज़ को लोग नहीं समझ पाते। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी के साथ एक ही जैसी चीज़ होती है। कोई नया परिस्थिति से कोई भी नहीं गुजरा हुआ है। मैं भी जब सोचता हूँ कुछ अच्छा तो लोग मुझे भी उल्टा समझते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा होता है। यहाँ कोई दिव्य पुरुष ऐसा नहीं है कि जो सोच रहा है और लोग उसको वैसा ही समझ रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आप कोई सामान्य घर के मालिक हो, सबके साथ यही होता है। पत्नी को लगता है कि पति उसे नहीं समझ रहा है, पति को लगता है कि पत्नी उसे नहीं समझ रही है, बच्चों को लगता है माँ बाप उसको नहीं समझ रहे हैं। सब एक दूसरे को नहीं समझने वाली बीमारी लेके घूम रहे हैं। और नहीं समझने वाली बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, इसका कोई उपाय
सामने वाले जब निषाद राज आके भरत को कहते हैं कि आपकी जय हो, आप इतने सेना लेके आ रहे हैं, कहीं आपकी मनसा तो खराब नहीं है। 500 नाव उसके गंगा में लगे हुए हैं निषाद राज के, और उन्हीं नावों से इनको पार होना है। निषाद राज ने सबको आज्ञा दे के रखा है कि अगर मेरा इंडिकेशन मिल गया, मुझे हल्का सा भी इंडिकेट हो गया कि भरत राम को मारना चाहता है, तो तुम्हारी पहला काम है सब नावों को डुबा देना। नाव ही नहीं बचेंगे पार होने के लिए। और दूसरा काम है कि मरते दम तक जितना मार सकते हो मार देना। गंगा के पार में खड़े रहना और उस पार से जितने लोगों को मार सकते हो मारते जाना। तो भरत के मन में क्या गुजरेगा जब आप अंदर से चाहते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं और सामने वाले आपको गलत सोच रहे हैं, आपके मन में क्या गुजरता है उस समय? कितना बुरा लगता है। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है। गुस्सा आता है, गुस्से में हम सबको समझाना चाहते हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इसका एक सॉल्यूशन यहाँ रामायण में दिया हुआ है, और सॉल्यूशन ये है कि आप नम्र बन जाएं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। नम्र बन के अपने अंदर की चीज को व्यक्त करना सीख लें। व्यक्त करना, भरत ने व्यक्त कर दिया कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारे इस बातों को सुन के बड़े मन में व्यथा हो रही है। भैया मेरे पिता समान हैं और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उनके जगह पे राजा बन जाऊंगा। उनको ही राजा का पद देने के लिए मैं निकला हूं। ये सुन के निषाद राज जो है थोड़ी देर तक समझ के जब उसको एकदम यकीन हो गया, भरत कहते हैं यकीन मानो मेरी बात का कि मेरे दिल में भी ये बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो सोचिए, जब आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, उस समय आपके जीवन में हर आदमी आपको जब मिसअंडरस्टैंड करता है, उस समय रास्ता गुस्सा नहीं है। लोगों को समझाने का रास्ता गुस्सा नहीं है। गुस्सा हो के आप भड़क गए, भड़क के आपने उनको डांट दिया, उनको सुना दिया, सुनने के बाद उनको लगता है कि सही हम जो सोच रहे थे वो सही है, ये आदमी जो है ऐसा ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग लोग करते ही है। फिर तरीका ये है कि आपको जो फीलिंग जेन्युइनली लग रहा है, अपने आप पे भरोसा करिए। अपने आप पे भरोसा करिए कि आपको जो फीलिंग आ रहे हैं वो बोले जा सकते हैं, वो लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। इट्स सेफ टू शेयर योर फीलिंग्स। और जो इस भावना से चलते हैं वो लोग अंदर और बाहर एक हो जाते हैं। जो अपने अंदर के फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, उनके जीवन में एक चीज का जन्म होता है जिसको कहते हैं सरलता। सरलता का जन्म हो जाता है उनके जीवन में। बड़ा कठिन है, लेकिन आध्यात्मिकता भी तो कोई आसान चीज़ नहीं ना। कई बार लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है इनका आध्यात्मिक जीवन। साधु लोगों का, इनको कुछ काम नहीं करना है, बैठे रहना है और कुछ गीता भागवत पढ़ के सुना देना है। इतना आसान होता तो दुनिया ही बन जाती थी साधु। साधु बनने के लिए पहला जो चीज़ है जिस पे आदमी को वर्क करना होता है वो है सरलता है। और दुनिया में जो हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है वो कुटिलता है। मन में कुछ और, दिल में कुछ दूसरा, कुछ और करने के लिए तीसरा कुछ और, प्लानिंग में चौथा कुछ और। जितने कुछ और आप रखोगे उतने सफल हो जाओगे जीवन में। लेकिन सब कुछ पाके भी अंदर में आदमी के हाथ खाली रह जाते हैं। कुछ पाता नहीं, अंत में उसके दिल में जो खालीपन है उसका कोई इलाज ही नहीं बचता। फिर उसको कहीं ना कहीं अध्यात्म में मोड़ना पड़ता है। फिर कोई तो उसको सांस खींचना, अनुलोम प्रतिलोम ऐसा सिखाता है, वो भी करता है, अनुलोम प्रतिलोम भी कर लेता है, लेकिन दिल का खालीपन नहीं जाता। जब कुटिल व्यवहार करोगे तो अनुलोम प्रतिलोम क्या कर लेगा? व्यवहार तो सीधा करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग राम राम भी जपने लगते हैं, हरे कृष्ण भी जपते हैं, लेकिन जब तक कुटिल व्यवहार नहीं छूटेगा तब तक ये राम राम आपका कैसे मदद करेगा?
हिंसा, कुटी-नाटी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक कुटी-नाटी नहीं छूटेगा तब तक आदमी भक्ति के जप को कहीं से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आपको लग रहा है कि आप हरे कृष्णा जप रहे हो, लेकिन जब तक आपका व्यवहार सरल नहीं हुआ है वो हरे कृष्णा प्रभाव नहीं डालेगा। और अपराध युक्त नाम। तो सवाल है और उसका जवाब भी यही है कि अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। दुनिया को प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करिए। और आपकी आत्मा से जो थोड़े फीलिंग्स आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत बची हुई है अभी भी कलयुग में भी, उस फीलिंग को आप अप्रिशिएट, उसको आप पहले एक्नॉलेज करिए कि ये सही फीलिंग है मेरे लाइफ में। उसको व्यक्त करना सीखिए। भरत ने कहा कि तुम्हारी बातों से मेरे मन में व्यथा हो रही है। आवाज़ नहीं करें उसके। हाँ। तो वो जो व्यथा हो रही है, उस व्यथा को एक्सप्रेस करके उसने दूसरा चीज़ कहा। उसके अंदर लाइफ में क्यों व्यथा हो रही है उसने बताया, क्योंकि जिस भाई को देवता तुल्य समझता है उस भाई को हटा के राजा बनने की बात हुई। ये कारण से उसको व्यथा हुई। इसने एक्सप्रेस किया, दोनों पॉइंट को एक्सप्रेस किया है और बड़े आराम से एक्सप्रेस करके, ये भी हड़बड़ नहीं। और उसके बाद ये सुन के थोड़ा समझने के बाद निसार को समझ में आया कि ये जो भरत हैं ये जेन्युइन आदमी है। जब आप ये एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, आज अयोध्या के पात्रों के अनुसार, रामायण के पात्रों के अनुसार, जिस दिन आप एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, आपके अंदर से एक बड़ा रिलीफ फीलिंग आएगा, मन में बड़ा रिलैक्स फीलिंग आएगा, रिलीव हो जाएगा हर चीज़ से आप। तो ये जो है ये संदेश है, क्योंकि आगे जाके भरत जो हैं आगे बढ़ते हैं, भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज मुनि ने सबको बिठा के खूब खिलाया पिलाया है और खूब सारी अप्सराओं को बुलाया है नाचने के लिए, नर्तकियों को बुलवाया है। देवलोक से नर्तकियाँ आई हैं नाचने के लिए। और ये देख के सैनिक लोग तो बड़े मज़े में, लेकिन भरत जो हैं बड़े दुखी, वो उसमें मज़ा नहीं ले रहे। तो कौन कितना सच में दुखी है इसका पहचान तब होगा जब खूब फैसिलिटी मिलेगा एंजॉय करने के लिए। भरत के मन में जो व्यथा है वो एकदम जेन्युइन है ना। और उसको भी भारद्वाज मुनि भी टेस्ट कर रहे हैं। देखिए सच है फिर भी लोग टेस्ट कर रहे हैं आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्यों टेस्ट किया जा रहा है, भाई मैं तो इतना दिल से साफ आदमी है। यही दुनिया की रीत है, क्योंकि भगवान चाहते हैं वो टेस्ट करके आपके अंदर के जो सद्भाव है उसको प्रकाशित कर दें, लोगों में आप फेमस हो जाएं। और जो दुष्ट लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि आपके अंदर उसको थोड़ा वो पीन मारते रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का मतलब अपने आप को सरल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब इसके बाद जब भरत यहाँ से जब जाएंगे और चित्रकूट में जब जाते हैं, सेना वेना को लेके जाते हैं और चित्रकूट जब पहुँचते हैं तो दूर से सेना आती रहती है, तो लक्ष्मण को भी यही लगा कि भरत हमको मारने के लिए आ रहा है। और लक्ष्मण जाके कहते हैं राम को कि लगता है बस भरत पूरी सेना लेके यहाँ मारने आ रहा है। उसे राज्य पाके संतोष नहीं हुआ, उसको आपको मारने में खुशी है। अब जब ये चीज़ राम ने सुना तो राम ने कहा नहीं भरत ऐसा नहीं करेगा। तो एक ही व्यक्ति है जो आपको गलत नहीं समझ सकता है, वो आपके जो अंदर परमात्मा है और वही जो बाहर राम के रूप में घूम रहे हैं। यही व्यक्ति आपको जो है गलत नहीं समझेंगे कभी। बाकी कोई भी व्यक्ति संसार में है वो आपको सही रूप से समझ ले, ये बड़ा रेयर है। ये मतलब ये अच्छा जो व्यक्ति, ऐसा दोस्त मिलना जो है बहुत ही दुर्लभ है। कलयुग में और भी रेयर है। किसको समझते जब तक आदमी समझते हैं एक दूसरे को तब तक उम्र पार हो जाती। इसलिए पहले के ज़माने में जो सॉल्यूशंस ऐसे दिए जाते थे, बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता था, तो बच्चे बचपन में एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पाते थे, एक दूसरे को समझ पाते थे। और दूसरा है शादियाँ जल्दी कराते थे, है ना। 15 साल 16 साल जब गुरुकुल से पास हो गए, जैसे जैसे निकलते गए, घर आए विवाह हो गया, 15-16 में शादी हो गई, है ना। और 32-33 तक आते आते उनके बच्चों की शादी हो गई,
और 47-48 आते आते उनके पोतों की शादी हो गई, और उसमें और अगर आप 20 साल डाल दें तो 65-70 आते आते उनके पर पोतों की शादियां हो गई। तो इस तरह से जल्दी शादियां करने से क्या होता था, जो कम उम्र में लड़के लड़की साथ में आते थे ना, तो एक दूसरे को समझने के लिए समय ज़्यादा मिलता था, और तब मिलता था जब उनके अंदर गेन पावर ज़्यादा है। अब शादियां होती है लेट, 30 में 32 में शादियां प्रायः काम आम हो गई हैं। तो लेट शादी होने से क्या होता है, एक दूसरे को समझने के लिए कहीं पे मतलब जो उम्र था जो समझने का वो पार हो गया। अब आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो सोच है, फिक्स होने लगी है कि ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। फिर वो मुड़ना, एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए 2 चीज़ें मैंने बताया आज के कि अगर दूसरे आपको समझ नहीं रहे तो उसका 2 सॉल्यूशन है। एक है कि जो आप हमेशा लगा सकते हैं, आध्यात्मिक तरीका है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हमेशा नम्र रहें और अपने आप को एक्सप्रेस करें। अहंकार करके, गुस्सा करके कुछ नहीं मिलना है। अपने फीलिंग्स को आप एक पहचान के सामने वाले को बता दीजिए कि आप एक्चुअली कैसे हो। डर लगता है ना कि अरे बता देंगे तो सब जान जाएंगे हम कैसे। ये एक ऑल टाइम हिट फार्मूला है। और दूसरा है, समाज की व्यवस्था में जो हम चेंज ला सकते हैं, वो मैरिज जो है 14 से 15 साल में होनी चाहिए एकदम। जो ये इसके लिए सरकार को सबको लिखना चाहिए, है ना, कि जल्दी मैरिज हो। 14, 15, 16 ये मैरिज का एज होना चाहिए। और जो है सब बच्चों को गुरुकुल में डालना चाहिए। तो ये जो है, ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे व्यक्ति जो है सरल जीवन को पा सकता है, सरल जीवन को जी सकता है, और बड़ा रिलैक्स और रिलीफ रह सकता है। टेंशन नहीं रहेगा तो लंबा भी जी लेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम रामायण और धर्म की चर्चा में कल वापस आएंगे। तब तक हमें आप अनुमति दें। कोई प्रश्न होगा तो आप इधर डालिए, और फिर हम उसको यहाँ देखेंगे। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। और जो हमारा, हाँ, कोई प्रश्न तो यहाँ नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।